वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत दिन से मुझे कमेंट आ रहा था कि लेसन 9 जो क्लास 4 साइंस में है उसके एक्सरसाइज का मैं वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए इसका मैं वीडियो बना रहा हूं और आज लाइन बाय लाइन मैं सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं लेसन 9 एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है उसको समझ लेते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक है वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर यहाँ फिलअप होगा। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, वाटर मीन्स पानी। तो पहले में होगा कि जो पानी पीने लायक होता है उसको हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है यही आपका जो आंसर है वो होगा। सेकेंड है ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स। जो ग्राउंड वाटर होता है वो डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डर्ट और जर्म्स दोनों होते हैं। डर्ट मीन्स डस्ट पार्टिकल कह सकते हैं और दूसरा जर्म्स भी होते हैं। बच्चों, ये बोल्ड लेटर ही आपका आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन रिमूव्स डस्ट फ्रॉम वाटर। जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो वाटर से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। 4 है बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। जब हम बॉइलिंग करते हैं या क्लोरिनेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट हैं वो मर जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन। जो वाटर है वो हमको हमेशा साफ और कवर्ड बर्तन में ही रखना चाहिए, खुले हुए बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अगला हमारा है जो एक्सरसाइज का पार्ट वो है ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट को हमको रीड करना है, उसको समझना है और फिर सोचना है कि वो ट्रू है यानी सही है या गलत। तो पहला वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड क्लीन कंटेनर्स। हम लोगों को हमेशा पानी को, जो पीने का पानी है, उसे साफ और कवर्ड कंटेनर में रखना चाहिए। सही बात है भाई, तो ट्रू। वी कैन ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज। क्या हमें उस पानी को पी लेना चाहिए जो कई दिनों से रखा हुआ है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स, ये जो कह रहा है वो फॉल्स है। थर्ड है वी नीड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। हम लोगों को पानी पीने से पहले उसे प्यूरिफाई करना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, तो ट्रू इसका आंसर। क्वेश्चन 4 What can allow water to we can allow water to stagnate around our house. Stagnate means होता है रुकना, पानी इकट्ठा होने देना। क्या हम लोगों को अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा होने देना चाहिए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। अगला we should use a ladle to take out water from a container। यहाँ टी होना चाहिए था। क्या हम लोगों को कंटेनर से पानी पीने के लिए जब हम निकालते हैं तो हम लोगों को लैडल यूज करना चाहिए? लैडल मीन्स होता है कलछुल, पानी निकालने वाला कोई बर्तन। तो क्या हम लोगों को उससे निकालना चाहिए पानी? तो बिल्कुल, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अगला है क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला है क्वेश्चन जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर में बी किल्ड बाय। जो वाटर में जर्म्स होते हैं वो किस तरह से उनको मारा जा सकता है? तो कुछ मेथड दिए गए हैं। सिंपल फिल्ट्रेशन से, स्टोरिंग इन ए कवर्ड कंटेनर में, स्टोरिंग इट फॉर मेनी डेज, क्लोरिनेशन। किस मेथड से जर्म्स को किल किया जा सकता है? तो भाई सिंपल फिल्ट्रेशन से तो केवल डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हैं और कवर्ड कंटेनर में रखने से थोड़े जर्म्स मर जाएंगे।
और ज़्यादा दिन तक तो पानी स्टोर करके रखना ही नहीं चाहिए। तो बचा हमारा क्लोरीनेशन। ये एक मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का। क्लोरीनेशन मेथड से हम जर्म्स को किल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, बॉयलिंग भी है, लेकिन यहाँ पे बॉयलिंग दिया नहीं है, तो इन 4 ऑप्शंस में से ही हमको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो क्लोरीनेशन इज द राइट ऑप्शन। अगला है, बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर वन में गेट ए डिजीज लाइक। भाई अगर आप अनक्लीन वाटर पियेंगे तो उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो कौन सी इसमें से बीमारी होती है अनक्लीन वाटर पीने से? तो बताइए। मलेरिया आपको पता है मॉस्किटो से होता है, डेंगू भी मॉस्किटो से होता है, चिकनगुनिया भी मॉस्किटो से होता है। तो बच गया जॉइंडिस। जॉइंडिस एक ऐसा जो रोग है, डिजीज है, जो कि अनक्लीन वाटर ड्रिंक करने से होता है। अच्छा, जो लोग जॉइंडिस जिनको हो चुका है वो जरा बताएं कि इसमें किस तरह हमारे बॉडी का कलर कैसा हो जाता है, कमेंट करके बताएं अभी तुरंत। अरे वाह, तुरंत ही कमेंट आ गया भाई। कुछ लोग जानते हैं इसके बारे में लग रहा। ठीक है, अगर आप जॉइंडिस के बारे में और कुछ जानते हैं तो कमेंट करके शेयर करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अनक्लीन वाटर। जो डस्ट और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स पानी में रहते हैं वो अनक्लीन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है अनक्लीन वाटर से? बाय बॉइलिंग, कीपिंग इट इन ए फ्रीज, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन। तो देखिए, बॉइलिंग और क्लोरीनेशन से हम लोग क्या करते हैं कि जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि जो वाटर में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने के लिए हम बॉइलिंग या क्लोरीनेशन कर सकते हैं। लेकिन डस्ट या सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमको फिल्ट्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है। फिल्ट्रेशन, जो भी ये बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं वही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवर बॉडी रिक्वायर्स एंड यूजेज वाटर फॉर। हमारी बॉडी को पानी की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है और उसका क्या उपयोग है, ये बताना है। व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? तो बहुत से काम है, लेकिन हमको इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो पहला ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग में वाटर का क्या रोल? दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन में हमारा वाटर, जब हम ड्रिंक करते हैं तो वो वाटर हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन है। इसे आप टिक करेंगे अपनी बुक में। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डी और ई सेक्शन 2 हैं। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का क्या मतलब होता है? तो आंसर है, वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसा वाटर जो पीने के लिए उपयुक्त है, सही है, उसी वाटर को हम क्या कहेंगे? पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 डिजीजेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। अनक्लीन वाटर पीने से जो जो बीमारियां होती हैं उनमें से 2 का नाम बताइए। तो यहाँ मैंने सबका नाम बता दिया है, मतलब मैक्सिमम 4 का। देखिए, ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिजीजेज लाइक जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलेरा। इसमें से आप कोई 2 का नाम जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख दीजिएगा, लेकिन आप याद इन 4 का नाम रखिए, जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलेरा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द डिजीजेज विच आर स्प्रेडेड बाय मॉस्किटोज। यहाँ पे उन बीमारियों का नाम बताया गया जो कि अनक्लीन वाटर पीने से होता है। साफ पानी नहीं होगा और उसे हम पी लेंगे तो उससे ये बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि मॉस्किटो के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उनका नाम भी आप याद रखिए। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये बीमारियां मॉस्किटो के काटने से होती हैं, मॉस्किटो द्वारा फैलाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफर फॉर ड्रिंकिंग।
जो बॉइलिंग है वो कैसे वाटर को प्योर करती है पीने के लिए। तो भाई बॉइलिंग हेल्प्स इन मेकिंग वाटर सेफर फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग में क्या होता है कि जब आप वाटर को बॉयल करते हो तो उसकी गर्मी से, बॉइलिंग के दौरान बहुत गर्म हो जाता है वाटर, तो उस गर्मी से, उस हीट से जो वाटर में जर्म्स प्रेजेंट हैं वो मर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर फिट हो जाता है हमारे ड्रिंकिंग के लिए। इस तरह से बॉइलिंग हेल्प करता है वाटर को सेफर बनाने में ड्रिंकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट एनी टू वेज ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कोई दो तरीके बताइए जो सेफ हैंडलिंग में काउंट होंगे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो पहला तरीका है, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। ठीक है, साफ और कवर्ड कंटेनर में ही वाटर को हमेशा रखना चाहिए। यहाँ पे कंटेनर्स की स्पेलिंग में ERS आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ मिस्टेकली छूट गया है। तो साफ और कवर्ड कंटेनर्स में रखना चाहिए। अगला है, वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज। और हम लोगों को ध्यान रखिए, यदि कोई वाटर बहुत दिन से किसी पॉट में स्टोर करके रखा गया तो उससे हमको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई सेक्शन का देख लेते हैं। ई सेक्शन में पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई शुड वाटर बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। पीने से पहले वाटर को प्यूरिफाई करना क्यों जरूरी है। वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग because drinking unclean water can cause diseases like jaundice and diarrhea। बच्चे बेटा, अगर हम लोग वाटर को प्योरीफाई नहीं करेंगे और अनक्लीन वाटर ड्रिंकिंग करेंगे तो उससे हमको कई बीमारियां होती हैं, जैसे जॉन्डिस, डायरिया, इस तरह की बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोरीनेशन, हाउ डज इट प्योरीफाई वाटर। क्लोरीनेशन क्या होता है। तो क्लोरीनेशन इज ए मेथड टू प्योरीफाई वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने का एक तरीका है जिसको हम क्लोरीनेशन के नाम से जानते हैं। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय एडिंग ए करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट। क्या होता है, क्लोरीन का एक करेक्ट अमाउंट वाटर में ऐड किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट हैं वो मर जाते हैं और वाटर प्योरीफाई हो जाता है। तो यही क्लोरीनेशन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन नॉट कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो ट्रेडिशनल मेथड है फिल्ट्रेशन का, जो बुक में आप लोगों ने देखा होगा, कई अर्थन पॉट यानी घड़े एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और उससे फिल्ट्रेशन हो रहा था। तो बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल मेथड था फिल्ट्रेशन का, वो उसके द्वारा जो फिल्टर होता है वाटर, क्यों वो पूरी तरह से फिट नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए। तो रीजन ये है, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज नॉट कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज दिस मेथड डज नॉट रिमूव जर्म्स। भाई डस्ट पार्टिकल को तो ट्रेडिशनल फिल्टर रिमूव कर देता है, लेकिन जर्म्स को रिमूव नहीं कर पाता। और जर्म्स को रिमूव ना करने की वजह से ही ट्रेडिशनल मेथड को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसीलिए इस समय लोग RO यूज कर रहे हैं या मॉडर्न फिल्टर्स यूज कर रहे हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड आवर हाउसेज। हम लोगों को अपने घर के आसपास वाटर क्यों नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए ज्यादा दिनों के लिए। क्यों, वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड आवर हाउसेज बिकॉज इट कैन बिकम ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज। अगर हमारे घर के आसपास पानी इकट्ठा होगा तो उस पानी में मॉस्किटो
ब्रीड करेंगे, बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, और फिर वही ये मॉस्किटो हमारे घरों में आकर हमारा ब्लड सक करेंगे, पिएंगे। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कहीं भी अपने घर के आसपास वाटर इकट्ठा ना होने दें। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज तो एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, उसके पूरे डिटेल को स्टडी नहीं किया है, तो इन क्वेश्चन आंसर को समझने में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। तो इसलिए आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा चैप्टर का, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर उस वीडियो को देखने के बाद ये एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेट 2 वेज दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज इन रूम कूलर्स। अक्सर क्या होता है कि हमारे रूम कूलर्स में, जो कूलर्स होते हैं उसमें पानी भरा है, अब वो मौसम ठंडा हो गया तो हम लोग पानी निकालते नहीं है कूलर में से, पानी उसी में पड़ा रह जाता है, और उसमें पड़े होने की वजह से क्या होता है कि वो ब्रीडिंग प्लेस बनने लगता है मॉस्किटो का, वहाँ पे मच्छर पैदा होने लगते हैं। तो कैसे हम उसको रोक सकते हैं, 2 तरीके बताने हैं। तो पहला, चेंज वाटर इन रूम कूलर्स रेगुलरली। पहली चीज़ तो कूलर में से वाटर रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। ठीक, और बाई चांस यदि आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं, इफ वाटर कैन नॉट बी चेंज रेगुलरली देन 2 स्पून्स ऑफ केरोसिन बी पुट इन इट। अगर आप वाटर नहीं चेंज कर पा रहे हैं रोज रोज किसी कारण से कूलर में से, तो उसमें कम से कम 2 स्पून 2 चम्मच केरोसिन ऑयल उसमें जरूर डाल दें, ताकि जो मॉस्किटो हैं उनका ब्रीडिंग स्टॉप हो जाए, रुक जाए, वो बढ़े ना। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा इस चैप्टर का। एक स्टोरी है, सुनिए ध्यान से। मिस्टर चंद्रकांत वासेज हिज कार डेली विद ए पाइप। पाइप से अपनी कार को पाइप लगा देते थे टैप से, और फिर उस वाटर से मिस्टर चंद्रकांत अपनी कार को वॉश करते थे। हिज वाइफ वॉशेज क्लॉथ्स इन ए वॉशिंग मशीन इन द कोर्ट यार्ड ऑफ देयर हाउसेज। और उनकी वाइफ जो है बरामदे में वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलती हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम द कार वॉश एंड द वॉशिंग मशीन। जो कार को धुलने से और कपड़ों को धुलने से जो पानी निकल रहा है, वेस्ट वाटर, डज नॉट गो इनटू द ड्रेन, वो नालियों में नहीं जा रहा है। ठीक है, इंस्टेड इट स्प्रेड्स ऑन द रोड एंड कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए पूल। उसको नाली में जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग नाली में नहीं बहा कर बल्कि रोड पर बहा रहे थे, और वाटर जो है रोड पर पुल के रूप में, थोड़े से गड्ढे के रूप में पानी इकट्ठा होने लगा। दिस वाटर रिमेन्स देयर एंड स्टैग्नेट्स। और वहां जाकर पानी इकट्ठा हो गया और रुकी हुई अवस्था में पड़ा रहा। वन डे डॉक्टर निशान नारंग, ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर चंद्रकांत, एक दिन जो डॉक्टर निशान नारंग है, जो कि मिस्टर चंद्रकांत के फ्रेंड भी हैं, विजिट हिज होम, इनके घर घूमने आए। ही नोटिसेस द पुल ऑफ स्टैग्नेट वाटर। उन्होंने स्टैग्नेट वाटर जहाँ इकट्ठा था उस जगह को देखा, उस गड्ढे को देखा। ही टेल्स मिस्टर चंद्रकांत that this stagnant water is a breeding place of mosquitoes which can cause diseases like malaria and dengue। मिस्टर चंद्रकांत को उन्होंने बताया कि ये जो पानी यहाँ गड्ढे में इकट्ठा हो गया है, ये मॉस्किटोज का ब्रीडिंग प्लेस बन रहा है, उनके पैदा हो रहे हैं वहाँ पे, बढ़ रहे हैं वो, और उनके वही मॉस्किटो आपके घर में आएंगे जिनकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ होंगी, मलेरिया और डेंगू। तो मिस्टर चंद्रकांत रियलाइजेज हिज मिस्टेक। मिस्टर चंद्रकांत को अपनी गलती का एहसास हुआ एंड प्रोमिसेस टू मेक श्योर दैट, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब वाटर डज नॉट स्टैग्नेट हिज नेबरहुड। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब जो है मेरे आसपास पानी मैं इकट्ठा नहीं होने दूंगा। इस वैल्यू बेस्ड पर आधारित कुछ एक्सरसाइज भी है, वी शुड वॉच इट आल्सो। चलिए लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चंस गिवन इन इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द लैक ऑफ वैल्यूज डिस्प्लेड बाय मिस्टर एंड मिसेज चंद्रकांत। वह कौन कौन से गुण हैं,
कौन कौन से वैल्यूज है जिसकी कमी दिख रही है मिस्टर और मिसेज चंद्रकांत में, उन गुणों की कमी जिनकी कमी हमको दिख रही है उनको हमको यहाँ लिखना है। तो पहला केयरिंग, वो केयर नहीं कर रहे हैं इस बात का कि हमारे अगल बगल के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी। अनकॉन्शस, वो लोग कॉन्शस नहीं है इस बात को लेकर कि भाई ब्रीडिंग प्लेस बनता है, पानी इकट्ठा होता है कहीं तो। और एक्टिवनेस में भी कमी दिख रही है। तो ये ऐसे कुछ वैल्यूज हैं जिनकी कमी दिख रही है मिस्टर एंड मिसेज चंद्रकांत में। और वहीं दूसरी तरफ अगला क्वेश्चन, स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय मिस्टर नारंग, डॉक्टर नारंग। डॉक्टर नारंग के अंदर ऐसे कौन कौन सी अच्छी बातें, अच्छे गुण दिख रहे हैं। तो देखिए पहला केयरिंग, कॉन्शियस एंड एक्टिव। वो केयरिंग भी है, कॉन्शियस भी है और एक्टिव भी है। तो यहाँ कमियां क्या क्या थी मिस्टर एंड मिसेज चंद्रकांत में वो बताया गया, और यहाँ पर डॉक्टर नारंग के अंदर कौन सी क्वालिटी थी उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट सम वेज टू इंश्योर दैट देयर इज नो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर अराउंड मिस्टर चंद्रकांत हाउस। कुछ तरीके बताइए जिससे मिस्टर चंद्रकांत के घर के आसपास पानी इकट्ठा ना हो। तो मुझे जो लगा मैंने वो बताया भाई। अगर आपको और भी अच्छे आइडियाज आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिले। पहला मैंने लिखा, वेस्ट वाटर शुड बी गॉन इनटू द ड्रेन्स। जो भी वेस्ट वाटर है उसको उनको नालियों में बहाना चाहिए, न कि सड़कों पर। दूसरा, यूज बकेट एंड मग टू वॉश कार। हमें कार को वॉश करना है, बाइक को वॉश करना है तो बकेट और मग लेकर यूज करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट पाइप से पानी गिराना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेट सम अदर वेज टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। कुछ तरीके बताइए जिससे हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोक सकें। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। वेस्ट वाटर शुड नॉट बी कलेक्टेड हियर एंड देयर फॉर मेनी डेज। जो भी वेस्ट वाटर है या रेन वाटर है उसको हमको यहाँ वहाँ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए अपने छतों पर या घर के बाहर कहीं गड्ढों में बहुत ज़्यादा दिन के लिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा, 2 or 3 स्पून्स ऑफ केरोसिन शुड बी पुट इन वाटर विच इज कलेक्टेड फ्रॉम मेनी डेज। अगर मान लीजिए कोई पानी आसपास है ही कलेक्ट फॉर्म में और आप उसे हटा नहीं पा रहे हैं तो आप उसमें कम से कम 2-3 स्पून केरोसिन ऑयल जो है उसमें डाल दीजिए ताकि वो किसी तरह से ब्रीडिंग प्लेस ना बन पाए मॉस्किटोज का। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी एक्सरसाइज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा एक्सरसाइज। और यदि अच्छे से समझ में आ गया, पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं और भी अच्छे तरह से वीडियो बनाऊं और बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुंचता रहे इसका। और कमेंट करके यह भी बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक मेन काम आप लोगों में से कई लोग नहीं कर रहे हैं, जो कि बेल आइकन होता है आपके सब्सक्राइब बटन के बगल में, छोटा सा घंटी के जैसे का आकार, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप उस नए वीडियो को भी देख पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। That's what they call me. I promise that you'll never be lonely.